फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फ्लैट्स अलॉटी के पोजेशन लेटर आने स्टार्ट हो चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने फ्लैट का फिजिकल पोजेशन भी ले लिया है। फ्रेंड्स जिन लोगों के पोजेशन लेटर आ रहे हैं तो उनको उनके पोजेशन लेटर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनओसी और वाटर कनेक्शन के लिए एनओसी भी मिल रहा है। आपको अपना पोजेशन लेटर कहाँ से प्रिंट आउट निकालना है, एनओसी कहाँ पे रहेगा, वाटर का कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ रहेगा, सब चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। आपने वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। फ्रेंड्स आपका पोजेशन लेटर ऑनलाइन आने के बाद आप अपने एरिया के कंसर्न जेई से मिलेंगे और आपका जो जेई होगा वो आपको पोजेशन स्लिप जनरेट करके देगा और पोजेशन स्लिप के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको हैंड ओवर करेगा। फ्रेंड्स आपके एरिया के जेई का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको आपके ब्रोशर में मिल जाएगा। आप डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 का ब्रोशर देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपके जेई का नंबर मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करके या जब भी वो बुलाते हैं या जहाँ भी आपको बुलाते हैं आप जाके अपने पोजेशन स्लिप उनसे लेंगे। फ्रेंड्स अभी मेनली जो पोजेशन लेटर आने स्टार्ट हुए हैं वह हैं द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के, एलआईजी फ्लैट्स के और एमआईजी फ्लैट्स के। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 14 के पोजेशन लेटर आने के बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम प्रोसेस आपके अदर लोकेशन का भी रहेगा। जैसे नरेला लोकेशन हो गया, लोकनायकपुरम लोकेशन हो गया या फिर रोहिणी लोकेशन हो गया, सबका प्रोसेस सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे आपके किसी भी लोकेशन का पोजेशन लेटर हो, आपको अपने जेई से मिलना होगा और जेई आपको पोजेशन स्लिप देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द्वारका सेक्टर 14 की। तो द्वारका सेक्टर 14 में आपका पोजेशन लेटर आ गया है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आप उसके 2 प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट लेके पहुँच जाइए द्वारका सेक्टर 14 में, क्योंकि द्वारका सेक्टर 14 में ही आपको आपका कंसर्न जेई मिल जाएगा। द्वारका सेक्टर 14 में 11 बजे से लेके 1 बजे तक सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले जाएंगे अपने पोजीशन के लिए और 2 से 4 बजे के बीच में एलआईजी और एमआईजी वाले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने पोजीशन लेटर की 2 कॉपी निकाल लेना, साथ में अपना आधार कार्ड भी रख लेना, मतलब एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो अपने पोजीशन लेटर की 2 कॉपी निकाल के जाएंगे आप द्वारका सेक्टर 14। वहाँ पर जाके जेई से मिलेंगे। जेई आपको बोल देगा भाई अपना जो आपका फ्लैट है जाके देख लो। आप चले जाना, आपके साथ जो फ्लैट दिखाने वाला एक बंदा भी होगा उसके साथ चले जाना, अपना फ्लैट देख लेना। फ्लैट में देख लेना कोई कमी तो नहीं है, जैसे कोई स्विच तो नहीं टूटा हुआ है या फिर कोई टैप तो नहीं टूटा हुआ है या वाइट वॉश जो है वो ठीक ठाक है या नहीं, या कोई भी दिक्कत आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगती है, कोई भी इश्यूज़ आपको वहाँ पे फील होता है तो आप वहाँ पे बताएंगे कि भाई ये दिक्कत है, ये ठीक करा के दो। सारी चीज़ें आप वहाँ पे मतलब बता देंगे कि भाई ये स्विच टूटा हुआ है, ये स्विच ख़राब है, चाहे वाइट वॉश ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप ठीक करा के दो। तो वहाँ पे आपके फ्लैट से रिलेटेड जो भी इशूज होंगे वह आप इन्फॉर्म करेंगे। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजेशन लेटर की 2 कॉपी लेके जाना। एक कॉपी तो जेई अपने पास रख लेंगे, दूसरे जो कॉपी रहेगी उस पर डेट लिख के दे देंगे कि आपको किस दिन फिजिकल पोजेशन दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल द्वारका सेक्टर 14 में जो फिजिकल पोजेशन मिल रहा है लगभग 30-40 दिन का अभी टाइम मिल रहा है, मतलब 30-40 दिन बाद आपको फिजिकल पोजीशन मिलेगा। सपोज आपका आज पोजीशन लेटर आ गया है, आप कल चले जाते हैं द्वारका सेक्टर 14 में, जेई से मिलते हैं, अपना फ्लैट देखते हैं, जो भी दिक्कत है वहाँ बताते हैं। उसके बाद आपको 35 से 40 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद जाके आपको पोजीशन मिलेगा, यानी कि आपको आपके फ्लैट की कीज़ मिलेंगी। यदि आप बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट में सब कुछ ठीक ठाक है, आप मुझे चाबी दे दो, तब भी आपको 35 से 40 दिन का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि नहीं भाई सब ठीक ठाक है, पोजेशन लेटर आ गया, पोजेशन स्लिप आप फटाफट जनरेट कर दो, ऐसा नहीं है। 35 से 40 दिन का आपको टाइम मिलेगा और 35 से 40 दिन बाद ही जो आपको डेट दी जाएगी उस डेट को आप जाएंगे और अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं फ्रेंड्स? आपको वह सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जब आपने पोजेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे, यानी कि डीडीए को पेमेंट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स, जो एफिडेविट या अंडरटेकिंग आपने डीडीए के पोर्टल पे अपलोड किए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, वह डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद जेई जो है आपका पोजेशन स्लिप जनरेट करके आपको देगा। पोजेशन स्लिप के साथ साथ आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे जेई देगा, जैसे कि आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की, मतलब वायरिंग की इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको दी जाएगी, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप BSCS का कनेक्शन लेंगे तो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट की। यदि आप TPDDL का कनेक्शन लेते हैं, TPDDL का कनेक्शन आपको नरेला में मिलेगा, द्वारका में BSCS का और नरेला में TPDDL का, रोहिणी सेक्टर 34-35 में भी TPDDL का है। तो वहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप BSCS का कनेक्शन आपको लेना है, जिस एरिया में BSCS जो है डिस्कॉम कंपनी है आपकी, वहाँ पे आपको
इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है कंपलसरी है, तो आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको वहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके यहाँ लिफ्ट लगी है उसका लाइसेंस आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, लिफ्ट का लाइसेंस जो है दिल्ली गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट इशू करते हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए गए जो लिफ्ट का लाइसेंस होगा वो आपको आपका जेई जो है हैंड ओवर करेगा। इसके अलावा आपको फायर एनओसी दी जाएगी, जो डीडीए ने फायर एनओसी दिल्ली सरकार से ली है, वह फायर एनओसी भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपके फ्लैट में जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक टॉयलेट हो गया, स्विच बोर्ड हो गए, एमसीबी हो गई, या जो भी चीज़ें लगी हैं, जैसे कितने आपके वहाँ पे पॉइंट्स हैं, ट्यूबलाइट के कितने पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक मतलब आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें हर चीज़ लिखी होगी, उस पर रिसीविंग आपसे ली जाएगी। तो आप एक बार चेक करके उसकी रिसीविंग में दे देना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा ये, जिसमें कि आपके फ्लैट की डिटेल लिखी होगी, जैसे कि लाइट पॉइंट कितने हैं, 2 लिविंग रूम में है, एक किचन में है, एक बेडरूम में है, एक बाथरूम में, एक टॉयलेट में, एक बालकनी में, एक लॉबी में, और फैन के पॉइंट कितने हैं, एक लिविंग रूम में है, एक बेडरूम में है। 6 एम्पियर के लाइट के प्लग पॉइंट कितने हैं, लिविंग रूम में 2 है, किचन में 2 है और बेडरूम में 1 है। 16 एम्पियर का जो पावर का पॉइंट होता है वो एक लिविंग रूम में है, एक आपका किचन में है, एक बेडरूम में है, एक बाथरूम में है। एग्जॉस्ट फैन का जो पॉइंट है वो किचन में है 1 पॉइंट, टीवी सॉकेट 1 है लिविंग रूम में, टेलीफोन सॉकेट 1 है लिविंग रूम में। इसके अलावा एक बेल का पॉइंट है जो कि एंट्रेंस लॉबी में है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यह डॉक्यूमेंट भी आपको डीडीए के द्वारा दिया जाएगा। और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे काम कंप्लीट होने के बाद आपको आपके फ्लैट की चाबी जो है हैंड ओवर कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, पोजेशन स्लिप जब आपकी जनरेट हो जाएगी, जो जेई होगा वो आपको आपके पोजेशन स्लिप दे देगा। तो आप डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन करके देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपकी पोजेशन स्लिप वहाँ पे भी जनरेट हो गई होगी। आप उसका प्रिंट वहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो जेई होगा वो आपको हार्ड कॉपी तो देगा ही देगा। फ्रेंड्स, जब हम डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू डिमांड लेटर। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पोजेशन स्लिप वाला ये ऑप्शन है ये ग्रीन हो गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पोजेशन स्लिप, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपकी पोजेशन स्लिप खुल के आपके सामने आ गई है। आप इसका प्रिंट आउट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वैसे तो जेई ने आपको आपकी पोजेशन स्लिप दी ही होगी, लेकिन आपके पास डीडीए के पोर्टल पे भी ये पोजेशन स्लिप सेव रहेगी। तो पोजेशन स्लिप मिलने के बाद आपको पोजेशन स्लिप ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह है प्रोसेस पोजेशन लेटर आने के बाद। यदि आपका नरेला का फ्लैट है तो नरेला का फ्लैट के लिए आप पोजेशन स्लिप के लिए जाएंगे। नरेला अनाज मंडी डीडीए ऑफिस लोकनायकपुरम का है तो लोकनायकपुरम का जो डीडीए ऑफिस होगा वहाँ पे जाएंगे। बाकी आप अपने जेई को फ़ोन करके ही जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चले गए वहाँ पे जेई मिल ही नहीं रहा है। तो जेई का नंबर आपके ब्रोशर में दिया हुआ है। यदि ब्रोशर में नहीं दिया, जैसे कि रोहिणी वगैरह का, तो आप मेरे को मेल कर देना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा जो रोहिणी सेक्टर 34-35 के जेई हैं उनका। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।